हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। जैसे कि आप सब बच्चे जानते हो कि आपका मैथ्स का एग्जाम क्लास 10th का 17 फेब को है। तो मैंने आज से 14 डेज 14 चैप्टर्स की मैराथन स्टार्ट की है, जहां पर हम एनसीईआरटी क्लास 10 के ऑल चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। डेली हम वन शॉट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आपका एनसीईआरटी का क्लास का चैप्टर नंबर 8 है। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। देखो, ट्रिग्नोमेट्री जो है, इसमें आप बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक बार हम इसके फॉर्मूलाज रिवीजन, सारे फॉर्मूलाज रिवीजन करेंगे। देन आपके पीवाईक्यू क्वेश्चंस करेंगे हम। देखो, इस चैप्टर से आपके बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आपको मिलेंगे, एंड आई एम श्योर कि मैं आपको जितने क्वेश्चंस करवाऊंगी मोस्टली आपको एग्जाम्स में जरूर मिलेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं इसकी इंट्रोडक्शन, जहां पर हम इसके फॉर्मूला रिवाइज करेंगे। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, देन हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखो, ट्रिग्नोमेट्री में हमने सबसे पहले पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम, देखो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा कि आपके एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। जैसे मान लो ये ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है, बी पे जो है वो राइट एंगल है, एंड ए मान लो कोई भी एंगल है। और हमने पढ़ा है कि राइट एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और एंगल, जिस एंगल से हमें निकालना है, इसके सामने वाला हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर, एंड जो रिमेनिंग रह गया वो होता है आपका बेस, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। इसके बाद हमने सीखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ते हैं। एक होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोसीकेंट थीटा। देखो, इनके रेशियोज हम कैसे लिखते हैं। अगेन हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम देखेंगे। जैसे आपकी राइट एंगल ट्राइंगल होगी ए बी सी, ठीक है। अगर यहाँ पे ए जो है, ए पे एंगल है थीटा, और मैंने आपको बताया था एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। राइट एंगल के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, एंड जो रिमेनिंग रह गया उसे हम क्या कहते हैं, बेस। तो यहाँ पे हम एक मेमोरी टिप रिवाइज करेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। ये मेमोरी टिप है। ये होता है साइन के लिए, ये कॉस के लिए, ये टैन के लिए। देखो, टैन के अपोजिट हमेशा क्या होता है, कॉट। कॉस के अपोजिट हमेशा क्या होता है, सीकेंट, एंड साइन के अपोजिट हमेशा क्या होता है, कोसीकेंट। क्लियर। अब यहाँ पे कोई भी एंगल हो सकता है, थीटा हो सकता है, एंगल ए हो सकता है, एंगल एक्स हो सकता है। आंसर हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आपने ये याद रखना है, पी से क्या परपेंडिकुलर, बी से हमारा बेस है, एंड एच से हमारा क्या हाइपोटेन्यूज। अगर मुझे साइन थीटा बताना है तो वो कितना होगा, पी डिवाइड में एच। मींस परपेंडिकुलर को डिवाइड कर दोगे हाइपोटेन्यूज के साथ। कॉस थीटा होगा तो वो बेस डिवाइड में हाइपोटेन्यूज। टैन होगा तो वो परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस। देखो, कॉट सीकेंड एंड कोसीकेंड क्या होगा, वो रिवर्स ऑर्डर होगा। मींस टैन का अपोजिट। अब यहाँ पे कॉट है, पहले बेस आ रहा है, देन परपेंडिकुलर, मींस बेस डिवाइड में परपेंडिकुलर। सिमिलरली सीकेंड जो है, हाइपोटेन्यूज डिवाइड में बेस, एंड कोसीकेंट थीटा है, हाइपोटेन्यूज डिवाइड में परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये थी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब यहां से हम एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखो, साइन थीटा को हम 1/कोसीकेंट थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसे ऐसे याद कर सकते हो। ये जो टिप थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हमारा क्या होता है, साइन, देन कॉस, देन टैन, ठीक है, कॉट, सीकेंट एंड कोसीकेंट। अगर आप चेक करो, साइन हमारा क्या होता है, पी बाई एच, कोसीकेंट क्या होता है, एच बाई पी, ठीक है। एच डिवाइड में पी, मींस इसका क्या होगा, उल्टा होगा। तो साइन थीटा को हम 1/कोसीकेंट थीटा भी लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर कहीं पे कोसीकेंट थीटा लिखा होगा और मुझे उसे साइन में चेंज करना है तो उसे हम 1 डिवाइड में साइन थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। देन अगेन अब कॉस थीटा को हम, कॉस के अपोजिट में क्या है, सीकेंट, तो 1 डिवाइड में सीकेंट थीटा लिख सकते हैं। सिमिलरली
अगर मुझे सीकेंड थीटा कहीं पे दिया और उसे कॉस में चेंज करना है तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1 डिवाइड में सीकेंड ऊपर ले जाओ, कॉस को ले आओ नीचे, 1 डिवाइड में कॉस थीटा। देन हमारा टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है, 1 डिवाइड में कॉट थीटा, ठीक है। टैन के अपोजिट क्या है, कॉट। सिमिलरली अगर मुझे कहीं पे कॉट थीटा दिया और उसे मुझे टैन में चेंज करना है, कॉट को ले जाओ ऊपर, टैन ले आओ नीचे, तो कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड में टैन थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला और देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चंस में आएगा। टैन थीटा को कहीं पे हमें टैन थीटा को चेंज करना है साइन और कॉस में, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइड में कॉस थीटा। टैन थीटा को जब भी साइन थीटा और कॉस थीटा में चेंज करना है तो टैन थीटा होता है साइन थीटा डिवाइड में कॉस थीटा। एंड अगर कहीं पे कॉट थीटा दिए और मुझे उसे साइन थीटा और कॉस थीटा में चेंज करना है तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, देखो कॉट थीटा जो है वो टैन थीटा क्या क्या होता है, रिवर्स होता है। तो आप क्या करोगे, कॉस थीटा को ऊपर लिखोगे और साइन थीटा को डिनोमिनेटर में लिखोगे, ठीक है। तो हमारा कॉट थीटा कितना होता है, कॉस थीटा डिवाइड में साइन थीटा। ओके, तो ये थी हमारी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हम देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, देखो इसमें सबसे पहली आइडेंटिटी आती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमेशा 1 के इक्वल होता है, ठीक है। कहीं पे आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, वहां पे आप डायरेक्ट वैल्यू क्या पुट करोगे, 1। अब देखो इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पे रहने दूं इज इक्वल टू ये कॉस स्क्वायर थीटा ले जाओ इस साइड, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अगर कहीं पे साइन स्क्वायर थीटा दिया है तो उसे मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकती हूँ। सिमिलरली अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं पे रहने दूं एंड साइन स्क्वायर थीटा ले जाऊं दूसरी साइड, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है हम इसे इन दोनों वे से भी लिख सकते हैं। क्लियर। अब देख लेते हैं सेकंड फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये हमेशा इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा के, ठीक है। एंड यहां से हम फॉर्मूला कैसे कर सकते हैं, एक और फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर मैं 1 को ले जाऊं दूसरी साइड, तो कहीं पे अगर आपके पास टैन स्क्वायर थीटा है और मुझे इसे सीकेंड स्क्वायर थीटा में चेंज करना है, तो कैसे कर सकते हैं, सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये +1 इस साइड आके क्या हो जाएगा, -1। क्लियर। सिमिलरली 1 को यहीं पे रहने दो, सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये प्लस टैन स्क्वायर थीटा इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस का टैन स्क्वायर थीटा। मतलब यही फॉर्मूला हम इन दोनों वे से भी लिख सकते हैं। अब लास्ट आइडेंटिटी देख लेते हैं। थर्ड आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये इक्वल होता है कोसेकेंड स्क्वायर थीटा के। क्लियर। देखो यहां से मैं अगर 1 को दूसरी साइड ले जाऊं तो कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा -1। इस फॉर्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर अगर 1 को यहीं पे रहने दे, कॉट स्क्वायर थीटा को ले जाओ दूसरी साइड, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों आइडेंटिटीज, जो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होंगी, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये थी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब देख लेते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, यहाँ पे क्या होगा, आपको एंगल्स निकालने होंगे, किस पे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सीकेंड थीटा, कोसेकेंड थीटा की वैल्यूज निकालनी होगी आपको 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे एंड 90 डिग्री पे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल, ये आपको वैल्यूज लर्न होनी चाहिए। अगर आपने साइन थीटा लर्न कर लिया, साइन थीटा की वैल्यूज अगर आपको लर्न है, तो वहां से आप कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सीकेंड थीटा एंड कोसेकेंड थीटा के लिख सकते हो। देखो यहाँ पर आपने थीटा की जगह क्या लेने हैं, एंगल्स लेने हैं। तो साइन 0 डिग्री होता है 0, कॉस 30 डिग्री कितना होता है 1/2, सॉरी साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, साइन 45 डिग्री होता है 1 डिवाइड में √2, साइन 60 डिग्री होता है √3 डिवाइड में 2 एंड साइन 90 डिग्री होता है 1, ठीक है। देखो ये फर्स्ट वाली आपने लर्न कर लेनी है, वहीं से आप क्या लिख दोगे, बाकी लिख दोगे। कॉस की अगर मैं वैल्यूज देखूं तो कॉस जो होगा वो साइन का रिवर्स ऑर्डर होगा, ठीक है। देखो ये 0 से स्टार्ट हुआ था 1 तक खत्म हुआ, अब जो आपने कॉस लिखना है वो आपने 1 से स्टार्ट करना और 0 पे जाके क्या होगा, खत्म होगा। क्या करोगे, पहले लिखोगे 1, देन √3 डिवाइड में 2, देन 1 डिवाइड में √2, देन 1/2, देन 0। तो ये हो गया आपका कॉस। अब देख लो टैन, टैन का आपने क्या करना है, टैन के लिए अगर मैं आपको बताऊं, हमने पढ़ा था
tan थीटा क्या होता है? sin थीटा डिवाइड में cos थीटा। तो आपने दोनों का क्या लेना है? परपेंडिकुलर लेना है, ठीक है? दोनों के ऊपर वाली न्यूमरेटर वैल्यू लेनी है। तो tan के लिए 0 डिवाइड में 1 कितना होगा? 0। tan थीटा के लिए, tan 30 डिग्री के लिए 1 डिवाइड में √3, ठीक है? अगेन tan 45 डिग्री में 1 डिवाइड में 1 कितना हो जाएगा? 1। tan 60 डिग्री के लिए √3 डिवाइड बाई 1 कितना होगा? √3। एंड tan 90 डिग्री के लिए 1 डिवाइड बाई 0 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। क्लियर? अब cot थीटा आपने क्या करना है? जैसे हमने cos को sin का रिवर्स ऑर्डर लिखा, सिमिलरली हमने cot को tan का रिवर्स ऑर्डर लिखना है। पहले लिखोगे नॉट डिफाइंड, देन √3, देन 1, देन 1 डिवाइड में √3, देन 0, ठीक है? अब secant थीटा जो होगा वो cos का रिवर्स होगा, ठीक है? रिवर्स ऑर्डर। जैसे देखो यहाँ पे क्या है? 1। अब आपने क्या करना है? 1 बाई 1 कितना होगा? 1। secant थीटा अगेन cos थीटा का उल्टा कर दो, 2 डिवाइड में √3। secant थीटा 45 डिग्री पे कितना होगा? √2 डिवाइड में 1 कितना हो जाएगा? √2। secant 60 डिग्री कितना होगा? 2 डिवाइड में 1 कितना हो जाएगा? 2। एंड secant 90 डिग्री कितना होगा? नॉट डिफाइंड। क्लियर? अब लास्ट है कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा को क्या करेंगे? साइन थीटा का उल्टा कर देंगे। देखो यहाँ पे क्या है? 0 बाई 1, ठीक है? तो 1 बाई 0 क्या होगा? नॉट डिफाइंड। कोसेकेंट 30 डिग्री देखो, 2 डिवाइड में 1 कितना हो जाएगा? 2। कोसेकेंट 45 डिग्री कितना हो जाएगा? √2 डिवाइड में 1 कितना हो जाएगा? √2। कोसेकेंट 60 डिग्री कितना होगा? 2 डिवाइड में √3। एंड कोसेकेंट 90 डिग्री कितना होगा? 1 डिवाइड में 1 कितना हो जाएगा? 1। क्लियर? तो ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आनी चाहिए जहां पर आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोसेकेंट थीटा की इन सब पे वैल्यूज क्या होनी चाहिए? लर्न होनी चाहिए। क्यों? ऐसे क्वेश्चंस हमें एग्जाम में मिलेंगे, आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट करोगे। अगर आपको वैल्यूज आती है तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके उनके आंसर निकाल सकते हो। क्लियर? तो यहाँ पर हमने इस चैप्टर के जितने फॉर्मूलाज हैं एक बार रिवाइज कर लिए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, जहां पर जो आपके प्रीवियस क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर जो एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं उन्हें करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो क्वेश्चन 1 है, हमें गिवन है 15 cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन a एंड सीकेंट a। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला गया क्वेश्चन में? हमें 15 cot a कितना दिया है? 8 डिवाइड में 15, ठीक है? तो cot a को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 8, 15 ले जाओ डिनोमिनेटर में। अब यहां से मुझे क्या निकालना है? साइन a एंड सीकेंट a निकालना है, ठीक है? अब आपको यहां पे क्या बताना चाहिए जो हमने ये लर्न किया था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब आप देखो कॉट हमारा यहाँ पे होता है, ठीक है? मींस ये हमें क्या दिया गया? बेस डिवाइड में क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर, ठीक है? अब देखो यहाँ पर मुझे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके मैं क्या निकालूंगी? हाइपोटेन्यूज निकालूंगी। क्यों? क्योंकि साइन क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर डिवाइड में हाइपोटेन्यूज। एंड सीकेंड क्या होता है? यहाँ पे होता है हमारा सीकेंड। सीकेंड क्या होता है? हाइपोटेन्यूज डिवाइड में बेस। देखो हमारे पास परपेंडिकुलर बेस है पर हाइपोटेन्यूज नहीं है, तो हाइपोटेन्यूज हम कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर मैं यहां से एंगल निकालूं या फिर फिगर बनाऊं तो किस तरह की बनेगी? ए एंगल की बात हो रही है तो यहाँ पे ले लो एंगल ए, ठीक है? ये ए एंगल की बात हो रही है। दिस इज राइट एंगल बी सी। तो ये होगा आपका हाइपोटेन्यूज, ये हो गया आपका बेस एंड ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ठीक है? तो हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं पहले। हाइपोटेन्यूज निकालना है। परपेंडिकुलर कितना है? 15, मींस 15 का स्क्वायर प्लस बेस, बेस कितना है? 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, दोनों को प्लस करके कितना हो जाएगा? 289, ठीक है? ये आया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बट मुझे क्या निकालना है? हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या चला जाएगा? 289। अब देखो 289 जो है वो 17 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो यहां से हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना आ गया? 17। अब देखो बेस और परपेंडिकुलर पता था, हाइपोटेन्यूज निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे? साइन ए एंड सीकेंट ए। क्लियर? देखो साइन ए क्या होता है? साइन होता है, या हो गया आपका साइन, कॉस, टैन। साइन होता है परपेंडिकुलर डिवाइड में हाइपोटेन्यूज। देखो परपेंडिकुलर कितना है? 15 डिवाइड में हाइपोटेन्यूज कितना है? 17। तो इसका आंसर हो गया 15 डिवाइड में 17। अब निकाल लेते हैं सीकेंट ए। सीकेंट क्या होता है? हाइपोटेन्यूज डिवाइड में बेस। तो अब यहाँ पर हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना है? 17 डिवाइड में बेस, बेस कितना है? 8। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 17 डिवाइड में 8। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ 2 tan a is equal to 3 then find the value of 4 sin a plus 5 cos a डिवाइड में 6 sin a plus 2 cos a is। सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किए वैसे करेंगे। यहां से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, tan की वैल्यू निकालेंगे। tan a किसके इक्वल हो जाएगा, 2 ले जाओ डिनोमिनेटर में, 3 डिवाइड में 2। अब देखो हमें पता है tan होता है परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस, ठीक है। अब देखो परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है, हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो हम वहां से साइन एंड कॉस की वैल्यू निकाल लेंगे। देन हम यहाँ पे इस पार्ट में क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देखो परपेंडिकुलर कितना है 3, 3 का स्क्वायर प्लस बी कितना है 2, 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 प्लस 4, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना हो जाएगा 13। क्लियर। अब देखो ये क्या है, स्क्वायर में आई है वैल्यू, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, अंडर रूट लगा दो, अंडर रूट 13। देखो 13 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो हाइपोटेन्यूज हमारा कितना हो जाएगा, अंडर रूट 13। अब देखो परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हाइपोटेन्यूज निकाल लिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ पे हमने सबसे पहले चेक करना होता है यहाँ पे कौन से एंगल की बात हो रही है, ए की, और यहाँ पर भी कौन सी हो रही है, ए की हो रही है। तो आप डायरेक्ट लिख दो साइन ए कॉस ए की वैल्यू। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है 3, डिवाइड में हाइपोटेन्यूज कितना है अंडर रूट 13। अब निकाल लेते हैं कॉस ए। कॉस क्या होता है, बेस डिवाइड में हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 2, डिवाइड में हाइपोटेन्यूज कितना है अंडर रूट 13। ये आ गई हमारे पास साइन और कॉस की वैल्यू। तो अब यहाँ पे पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। क्या दिया गया, 4 साइन ए प्लस 5 कॉस ए डिवाइड में 6 साइन ए प्लस 2 कॉस ए। इसमें हमने क्या करनी है, साइन और कॉस की वैल्यू पुट करेंगे और इस इक्वेशन की क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 4 इंटू साइन, साइन कितना है 3 डिवाइड में अंडर रूट 13 प्लस 5 मल्टीपल कॉस ए कितना है 2 डिवाइड में अंडर रूट 13। सिमिलरली डिनोमिनेटर में पुट कर दो, 6 इंटू साइन ए कितना है 3 डिवाइड में अंडर रूट 13 प्लस 2 इंटू कॉस ए कितना है 2 डिवाइड में अंडर रूट 13। ठीक है, देखो ये कितना हो जाएगा, 4 3 का 12 डिवाइड में क्या अंडर रूट 13 प्लस 5 2 का 10 डिवाइड में अंडर रूट 13। सिमिलरली नीचे लिख लो, 6 3 का 18 डिवाइड में अंडर रूट 13 प्लस 2 2 का 4 डिवाइड में अंडर रूट 13। क्लियर। अब देखो यहाँ पे ऊपर ले लो एलसीएम, कितना आ जाएगा अंडर रूट 13। दोनों जगह डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो ऊपर वाला डायरेक्ट लिख दो 12 प्लस 10। सिमिलरली यहाँ पे भी अंडर रूट 13 और 18 प्लस 4। अगर देखो ऊपर नीचे दोनों जगह डिनोमिनेटर्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो हम उन्हें डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो 12 प्लस 10 कितना हो जाएगा 22 डिवाइड में 18 प्लस 4 कितना हो जाएगा 22। तो ये 22 से 22 कैंसिल, तो इसका आंसर कितना आ गया 1। तो इस पूरी वैल्यू को हमारा आंसर कितना आ गया 1। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। एक ट्राइंगल एबीसी की बात की गई है और राइट एंगल किस पे है, बी पे। ठीक है, इसे ले लो ए और सी आप कहीं भी ले लो। ये हो गया 90 डिग्री। बोला गया इफ tan a इज इक्वल टू 1 डिवाइड में अंडर रूट 3। tan a हमें गिवन है कितना, 1 डिवाइड में अंडर रूट 3, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, cos a cos c माइनस sin a sin c। अब आप देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन जो था वो a में गिवन है एंगल, और जो हमें फाइंड करना है वहां पर हमें एंगल a और एंगल c के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले a के लिए फाइंड कर लेंगे, देन c के लिए फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें पता है tan क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस। हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है 1, 1 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है अंडर रूट 3, इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। देखो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 को कैसे ले सकते हैं 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो यहां से हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 2। ठीक है, अब ये जो हाइपोटेन्यूज आ गया और ए के अकॉर्डिंग हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस गिवन था, तो यहां पर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए के अकॉर्डिंग हम साइन ए एंड कॉस ए इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 1 डिवाइड में 2 एंड कॉस ए क्या होता है, बेस डिवाइड में हाइपोटेन्यूज।
बेस कितना है √3, डिवाइड में हाइपोटेन्यूज कितना है 2। ठीक है, ये हमने निकाल लिया एंगल ए के अकॉर्डिंग। अब देखो हमें साइन सी और कॉस सी चाहिए, मतलब जो अब हमारा एंगल है वो किस पे है, सी पे है। अगर मैं ये राइट एंगल बनाऊं, दिस इज ए सी बी। ठीक है, एंगल सी की बात करें तो एंगल सी के एंगल के सामने वाला हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, राइट एंगल के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज बेस। ए के अकॉर्डिंग हमारा सामने वाला ये वाला परपेंडिकुलर था, ये हमारा बेस था और ये हमारा हाइपोटेन्यूज था। अब यहाँ पर एंगल चेंज हो गया, बस आपने एंगल का ध्यान रखना है। एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और ये जो एडजेसेंट में है इसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो हमारा हाइपोटेन्यूज कितना था, 2। ठीक है, बेस हमारा कितना है, बेस है हमारा √3 और परपेंडिकुलर कितना है, 1। ठीक है, तो अब निकाल लेते हैं हम साइन सी एंड कॉस सी। देखो साइन सी क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सो यहाँ पे ये √3 ही वैल्यू थी और ये 1 थी। ठीक है, तो अब आपने देखना है, क्यों, क्योंकि हमें दिया गया था कि जो P है वो कितना है, P नहीं देखना है, आपने ये देखना है कि ये हमारा परपेंडिकुलर है जब हमने A के अकॉर्डिंग लिया था, मतलब वो तो फिक्स्ड है वैल्यूज, बस यहाँ पर एंगल चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम वो बताएंगे कि परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है। तो परपेंडिकुलर कितना है, √3 डिवाइड में हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है, 2। सिमिलरली कॉस सी फाइंड करें, कॉस सी क्या होता है, बेस डिवाइड में हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है, 1 डिवाइड में हाइपोटेन्यूज कितना है, 2। ठीक है, ये हमने वैल्यूज निकाल ली, अब इसमें पुट कर देते हैं। क्या गिवन है हमें, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। इसकी हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। देखो कॉस ए कितना है, √3 डिवाइड में 2 इंटू कॉस सी कितना है, 1 डिवाइड में 2 माइनस साइन ए कितना है, 1 डिवाइड में 2 इंटू साइन सी कितना है, √3 डिवाइड में 2। अब आप देखो ऊपर को ऊपर वाले के साथ मल्टीपल कर लो, नीचे को नीचे वाले के साथ, तो ये इन दोनों को मल्टीपल करके क्या आ जाएगा, √3 डिवाइड में 2 इंटू 2 4 माइनस सिमिलरली ये √3 डिवाइड में 4। अब देखो दोनों वैल्यू सेम है और एक प्लस में एक माइनस में है, तो ये आपस में कैंसिल होके हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 0। क्लियर, अगर दोनों वैल्यू सेम है और एक प्लस में हो एक माइनस में हो तो वो आपस में क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। क्लियर, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ 4k इज इक्वल टू tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 cos के 30 डिग्री माइनस 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री देन फाइंड k। ये हमें इक्वेशन दी गई है और हमें k क्या करना है, फाइंड करना है। अब आप देखो यहाँ पे 60 डिग्री 30 डिग्री और 30 डिग्री की बात की गई है, तो आपने क्या करना है, जो हमने रेशियोज पढ़ी थी उनकी वैल्यूज क्या कर देनी है, पुट कर देनी है, जो हमने टेबल में रेशियोज पढ़ा था। देखो 4k को ऐसे ही रहने दो, इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। आपको यहाँ पे एक चीज पता होना चाहिए, अगर मान लो कि tan 60 डिग्री होता है √3 और यहाँ पे आपको बोल दिया जाए कि स्क्वायर लगा हुआ है ऊपर, तो आपने क्या कर देना, वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर लगा देना है। ठीक है, तो tan 60 डिग्री कितना होता है, √3। अब इसका क्या स्क्वायर बोला गया तो आपने इसका भी स्क्वायर कर देना है, माइनस 2 cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री कितना होता है, ये होता है √3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में आपको कोसेकेंट बोला गया है, कोसेकेंट स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो कोसेकेंट 30 डिग्री कितना होता है, देखो ये होता है 2, मींस 2 का स्क्वायर कर दोगे माइनस 2 इंटू, अब आपको बताना चाहिए tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री होता है 1 डिवाइड में √3। इस पे भी स्क्वायर लगा तो आपने क्या कर देना, स्क्वायर कर देना। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल तो कितना रह गया, 3 माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 माइनस 2 इंटू यहाँ पे 1 का स्क्वायर लगा दो, अलग अलग स्क्वायर कर दो, जैसे हमने पढ़ा है a डिवाइड में b की पावर m, तो एक बार हम a की पावर m डिवाइड में b की पावर m, तो डिवाइड में क्या कर देंगे, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो कितना हो जाएगा ये 3 माइनस 2 4 का 8 माइनस 2 मल्टीपल 1 डिवाइड में 3, तो कितना हो गया 3 माइनस 8, टोटल क्या बन जाएगा, -5। बड़ी वाली वैल्यू के साथ क्या लगा है, माइनस, माइनस 2 इंटू 1 2 डिवाइड में 3। ठीक है, अब ले लो एलसीएम, तो क्या एलसीएम आ जाएगा 3, कितना बच जाएगा, 15 माइनस 2 कितना आंसर हो गया, -17 डिवाइड बाई 3। क्लियर, तो हमारा आंसर कितना आ गया, ये आई हमारे पास के की वैल्यू, सॉरी के की वैल्यू ये नहीं आई है, ये 4k की वैल्यू आई है, कितनी, 4k इज इक्वल टू -17 डिवाइड बाई 3। अब 4 ले जाओ डिनोमिनेटर में, तो कितना हो जाएगा, k इज इक्वल टू -17 डिवाइड में 3 इंटू 4,
तो कितना आंसर हो जाएगा, -17 डिवाइड में 3 4 का 12, -17 डिवाइड में 12। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें इवेल्युएट करनी है, ये जो हमें दिया गया है इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे, 5 इंटू tan 60 डिग्री, देखो tan 60 डिग्री होता है √3, ठीक है, डिवाइड में क्या है साइन स्क्वायर 60 डिग्री। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए साइन 60 डिग्री कितना होता है। साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3 डिवाइड में 2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री कितना होता है, 1 डिवाइड में 2 का होल स्क्वायर, इसे मल्टीपल करना है हमें tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री कितना होता है, 1 डिवाइड में √3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5√3 ऊपर रहने दो, डिवाइड में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा √3। यहां पे हम डायरेक्ट करेंगे, √3 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर है। दोनों पे अगर हम अलग अलग स्क्वायर करें, स्क्वायर से अंडर कैंसिल, कितना आ जाएगा 3, डिवाइड में 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड में 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, मल्टीपल में 1 डिवाइड में √3। क्लियर? अब देखो यहां पर हम 4 क्या लेंगे, एलसीएम, 5√3 डिवाइड में यहां पर 4 एलसीएम लिया, कितना आ जाएगा ऊपर 3 + 1, मल्टीपल में 1 डिवाइड में √3, ठीक है। कितना होगा, 5√3 को ऐसे रहने दो, डिवाइड में 3 + 1 4 डिवाइड में 4, मल्टीपल 1 डिवाइड में √3। देखो 4 से 4 कैंसिल, कितना हो गया 5√3 डिवाइड में 1/√3। क्लियर? अब आपने क्या करना है, 5√3 को ऐसे ही रहने दो, डिवाइड में 1, मल्टीपल जो लास्ट वैल्यू होती है वो चले जाती है ऊपर, ठीक है, इतना ध्यान रखना है, इज इक्वल टू 5 मल्टीपल, देखो √3 मल्टीपल √3 कितना होगा, ठीक है, √3 मल्टीपल √3, ये हो जाएगा 2 टाइम्स से पावर लगा दो 2, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, ये हो जाएगा 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 15। तो 5 इंटू 3 कितना हो गया 15। बस आपको ये वैल्यूज पता है तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें इवैल्यूएट करना है tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 secant स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री, इसे डिवाइड करना है कोसेकेंट 30 डिग्री प्लस secant 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री। अगेन आपको वैल्यूज क्या होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। तो tan 60 कितना होता है √3, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस 4 sin 45 डिग्री कितना होता है 1 डिवाइड में √2, इसका भी क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है, प्लस 3 secant 60 डिग्री कितना होता है 2, इसका 2 स्क्वायर कर दो, प्लस 5 cos 90 डिग्री कितना होता है, cos 90 डिग्री होता है 0, इसका भी कर देंगे स्क्वायर, और हमने डिवाइड कर देना यहां पर कोसेकेंट 30 डिग्री। देखो कोसेकेंट 30 डिग्री कितना होता है, ये होता है 2, एंड secant 60 डिग्री भी 2 होता है, माइनस cot 30 डिग्री, ठीक है, cot 30 डिग्री कितना होता है √3, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, क्यों, ऊपर यहाँ पे क्या लगा है स्क्वायर लगा है। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 मल्टीपल 1 डिवाइड में ये √2 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीपल 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 5 इंटू 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, डिवाइड करें 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 माइनस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, कितना आ जाएगा 3। क्लियर? अब देखो यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 3 + 4 इंटू 1/2 प्लस 3 4 का 12 प्लस 5 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, डिवाइड में 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, क्या रिमेनिंग रह गया 3 + 2, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस 12, डिनोमिनेटर 1 है तो इसे लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है, तो कितना आंसर आ जाएगा 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, 5 + 12 कितना हो जाएगा 17, तो इसका आंसर कितना हो गया 17। क्लियर? तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, एक ट्राइंगल पी क्यू आर की बात की गई है और राइट एंगल किस पे है क्यू पे, ठीक है, क्यू पे, इसे ले लो आप पी क्यू आर, और बोला गया है कि पी आर प्लस क्यू आर हमें कितना दिया 25, ये पी आर और क्यू आर का सम हमें कितना दिया 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू हमें कितना दिया 5 सेंटीमीटर, और हमें निकालना क्या है साइन पी कॉस पी एंड टैन पी। देखो हमें, अगर मैं एंगल पी की बात करूं, ठीक है, तो एंगल पी के अकॉर्डिंग हमें क्या दिया गया है, बेस दिया गया है, क्यों, सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, ये क्या होता है हाइपोटेन्यूज, और इसे क्या कहते हैं बेस। बेस हमें गिवन है पर हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू नहीं गिवन है, पर हमें इन दोनों का सम कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यूज निकालेंगे। हमें गिवन क्या है, पी आर
प्लस क्यू आर गिवन है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैं यहां से क्यू आर की वैल्यू निकाल लूं, ठीक है, मीन्स ये परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल लूं, तो ये कितना हो जाएगा, पी आर को ले जाओ दूसरी साइड, 25 माइनस पी आर। ठीक है, मतलब पी हमारे पास कितना आ गया अब, 25 माइनस पी आर। तो यहां से अब यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हाइपोटेन्यूज क्या है, पी आर, मीन्स पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, क्यू आर, इसका स्क्वायर, प्लस बेस कितना है, पी क्यू का स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करें, पी आर को वैसे ही रहने दो, क्यू आर कितना है, 25 माइनस पी आर, इसका स्क्वायर, प्लस पी क्यू कितना है, 5 का स्क्वायर। अब देखो यहां पर क्या आएगा, 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर, मीन्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा, अगर यहाँ पे प्लस होता तो प्लस आना था। तो क्या लिखेंगे, 25 का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 25 इंटू पी आर, साथ में क्या है, प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। ठीक है, देखो यहाँ पे पी आर स्क्वायर इस साइड भी है और इस साइड भी है, और बीच में क्या है, इक्वल है। दोनों जगह साइन सेम हो तो हम इन्हें डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 0 इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 माइनस 2 इंटू 25 क्या होगा, 50 पी आर प्लस 25। अब देखो ये जो पी आर हमें चाहिए, ये वाली वैल्यू ले आओ आप इसे इस साइड, तो ये माइनस वाली वैल्यू इस साइड आके क्या हो जाएगी, प्लस की 50 पी आर इज इक्वल टू 625 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 650। अब 50 ले जाओ डिनोमिनेटर में, तो पी आर कितना हो जाएगा, 650 डिवाइड में 50, तो 0 से 0 कैंसिल, ये 5 के टेबल से कैंसिल, 5 11 का। ठीक है, 5 11 होता है 65, सॉरी यहाँ पे आना था 13। ठीक है, तो पी आर कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, पी आर, ये पी आर हमारे पास मीन्स हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, 13। अब क्या निकालेंगे, क्यू आर। तो क्यू आर कैसे निकालेंगे, क्यू आर कितना है, 25 माइनस पी आर, पी आर कितना है, 13। ठीक है, तो 25 माइनस 13 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब क्या निकालेंगे, साइन पी, कॉस पी एंड टैन पी। तो साइन पी क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है, 12 डिवाइड में हाइपोटेन्यूज कितना है, 13। कॉस पी देखो, कॉस पी क्या होता है, बेस डिवाइड में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस कितना है, ये रहा हमारा 5 डिवाइड में हाइपोटेन्यूज कितना है, 13। अब निकाल लो टैन पी, टैन पी क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है, 12 डिवाइड में बेस, बेस हमारा कितना है, 5। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ x 60 डिग्री प्लस y cos 0 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री माइनस cot 45 डिग्री की वैल्यू हमें दी है 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 2y। हमें x प्लस 2y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, क्या दिया गया, x 60 डिग्री, यहाँ पे x 60 डिग्री नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा x cos 60 डिग्री। ठीक है, देखो cos 60 डिग्री कितना होता है, 1/2, तो x मल्टीपल 1/2 प्लस y cos 0 डिग्री होता है 1 प्लस sin 30 डिग्री कितना होता है, ये होता है 1/2 माइनस cot 45 डिग्री कितना होता है, 1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, हमें निकालना क्या है, x प्लस 2y की वैल्यू निकालनी है। तो ये कितना हो जाएगा, x डिवाइड में 2 प्लस y इंटू 1 क्या होगा, y प्लस 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। क्लियर, अब देखो यहाँ पर क्या करो, 2 ले लो एलसीएम, तो यहाँ पे नीचे लगा लो 1, 2 एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर 2 है, इसे x ही रहने दो, प्लस 1 2 का 2, 2 इंटू वाई क्या हो जाएगा, 2y प्लस यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 1 2 का 2, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 5। क्लियर, अब ये 2 ले जाओ इस साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 मल्टीपल 2, और यहाँ पर क्या आएगा x प्लस 2y। देखो प्लस 1 और माइनस 2 टोटल क्या बन जाएगा, -1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 5 2 का 10। अब ये -1 ले जाओ इस साइड, कितना हो गया 10, ये माइनस वाला इस साइड आके क्या हो जाएगा, +1, तो देयरफॉर x प्लस 2y कितना हो जाएगा, 11।
क्लियर, ये हो गया हमारा आंसर। हमें यही x प्लस 2y की वैल्यू निकालनी थी, कितनी आ गई 11। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर a जो है क्या वो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमें ये चेक करके बताना है। देखो कैसे करेंगे, हमें ये गिवन है, ठीक है, cot 3 cot a इज इक्वल टू 4 हमें गिवन है। तो यहां से हम कैसे लिख सकते हैं, cot a को लिख सकते हैं 4 डिनोमिनेटर में 3, ठीक है। cot क्या होता है, बेस डिवाइड में परपेंडिकुलर। अब देखो बेस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, अब हम यहां से क्या निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है 3, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 इज इक्वल टू 25, ठीक है। ये आ गया हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। पर मुझे क्या चाहिए, इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, सॉरी स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना हो गया 5, ठीक है। बेस और परपेंडिकुलर गिवन था, हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड कर लिया। देखो अब क्वेश्चन में कहा है कि हमें चेक करके बताना है कि क्या 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर ए जो है क्या वो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, जैसे tan ए है ना, तो पहले tan ए निकाल लेते हैं। एंगल हमारा ए पे ही चल रहा है, तो मतलब ये जो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज की जो साइड्स है या जो वैल्यूज है वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, ठीक है। तो tan ए क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 3 डिवाइड में बेस, बेस कितना है 4। सिमिलरली अब पहले हम साइन ए और कॉज ए की भी निकाल लेते हैं, फिर हम एलएचएस और आरएचएस को इक्वल प्रूव कर देंगे वैल्यूज पुट करके, ठीक है। तो कॉज ए क्या होता है, बेस डिवाइड में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस कितना है 4 डिवाइड में हाइपोटेन्यूज कितना है 5, एंड साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना गिवन है हमें, परपेंडिकुलर है 3 डिवाइड में हाइपोटेन्यूज कितना है 5, क्लियर। तो अब कर लेते हैं सॉल्व, एलएचएस ले लेते हैं पहले, ठीक है। एलएचएस हमें कितना गिवन है 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। वैल्यूज पुट करें अगर 1 माइनस tan ए कितना 3/4, स्क्वायर लगा तो आपने इसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan ए मींस 3 डिवाइड बाई 4 का होल स्क्वायर, क्लियर। तो अब क्या करेंगे, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड में 4 का स्क्वायर 16। सिमिलरली 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड में 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ पे ले लो एलसीएम, ठीक है। 16 एलसीएम आ गया तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 9। सिमिलरली 16 नीचे एलसीएम आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 9। मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों जगह ऊपर नीचे डिनोमिनेटर दोनों का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो हम उसे डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो 16 माइनस 9 कितना होता है, ये होता है 7 डिवाइड में 16 प्लस 9 कितना होगा 25, क्लियर। ये आ गई हमारे पास एलएचएस। अब कर ले लेते हैं आरएचएस। आरएचएस, आरएचएस क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो कॉस ए कितना है 4/5 मींस 4/5 का स्क्वायर, माइनस साइन ए कितना है 3/5 मींस माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 डिवाइड में 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड में 5 का स्क्वायर 25। 25 ले लो एलसीएम, ऊपर कितना आ जाएगा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 क्या होता है 7 डिवाइड में 25, ठीक है। अगर आप चेक करो आपके पास एलएचएस भी कितना आया 7 डिवाइड में 25 और आरएचएस भी कितना आया 7 डिवाइड में 25। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा एलएचएस है वो किसके इक्वल आ रहा है, आरएचएस के इक्वल आ रहा है। हमें यही बताना था कि क्या ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, यस आ रहे हैं, क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो 10th क्वेश्चन है, इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा देन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या बोला गया है कि मैं अल्फा प्लस बीटा दिया 90 डिग्री और अल्फा दिया 2 बीटा के। अब देखो मुझे मतलब अल्फा और बीटा चाहिए, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, हम ये लेके चलेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 2 बीटा गिवन है, यहाँ पे पुट कर दो, 2 बीटा प्लस बीटा किसके इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री के। इसे ले लो आप, इक्वेशन नंबर 1 ले लो, ठीक है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, ये 3 बीटा, ठीक है, बीटा तो कॉमन आएगा ही आएगा, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। 3 ले जाओ डिनोमिनेटर में,
90 डिग्री डिवाइड में 3, ये 3 के टेबल से कैंसिल, कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो यहां से मेरे पास बीटा कितना आ गया 30 डिग्री। अब देखो बीटा आ गया, अब क्या निकालेंगे अल्फा। तो क्या कर देंगे, बीटा की वैल्यू 1 में पुट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ बीटा इन 1, इक्वेशन 1। तो अल्फा कितना हो जाएगा 2 इंटू 30 डिग्री। तो यहां से अल्फा हमारे पास कितना हो जाएगा 60 डिग्री। क्लियर, अल्फा आ गया, बीटा आ गया। अब यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो क्या गिवन है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, अल्फा कितना है 60 डिग्री, मींस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। बीटा कितना है 30 डिग्री। अब देखो कॉस 60 कितना होता है, ये होता है 1/2, ऊपर क्या लगा है स्क्वायर, प्लस साइन 30 भी कितना होता है 1/2, ऊपर क्या लगा है स्क्वायर। क्लियर, अब देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, डिवाइड में 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, डिवाइड में 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। 4 ले लो एलसीएम, ऊपर क्या आ जाएगा 1 + 1, 1 + 1 क्या होगा 2 डिवाइड बाई 4, ये 2 के टेबल से कैंसिल। तो कितना आंसर आ गया हमारे पास 1 डिवाइड बाई 2। क्लियर, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ a and b are acute angles such that sin a minus b is equal to 0 and 2 times cos a minus b is a plus b minus 1 equal to 0, then find angles a and b। देखो हमें ये साइन और ये कॉस वाली वैल्यू दी है और हमें निकालना क्या है, a एंड b एंगल्स निकालने हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, हम पहले साइन वाला लेके चलेंगे। क्या गिवन है, साइन ऑफ a माइनस b हमें गिवन है 0। आपने क्या करना है, हमें साइन नहीं चाहिए, ठीक है, ए बी तो चाहिए पर हमें साइन नहीं चाहिए। तो वो हम उसे कैसे रिमूव करेंगे, जो आपको राइट साइड गिवन होगा इसे आपने क्या करना है, साइन में चेंज कर देना है। कैसे करेंगे, साइन ए माइनस बी को ऐसे लिख लो। देखो अगर मैं चेक करूं, जीरो वैल्यू साइन की कब होती है, जब हम साइन को क्या लिखते हैं 0 डिग्री लिखते हैं। साइन को जब भी 0 डिग्री लिखते हैं तो वो कितना होता है 0। तो मैंने 0 की जगह क्या पुट कर दिया, साइन 0 डिग्री। क्लियर, अब देखो यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल, तो a माइनस बी कितना हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, ये आ गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब ले लो सेकंड वाली, सेकंड क्या है 2 cos a प्लस बी माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आप देखो cos 90 डिग्री क्या होता है 0 होता है। अगर मैं यहाँ पे cos लिख दूं तो वो कैंसिल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या प्लस माइनस में इक्वेशन हो रही है। तो हम क्या करेंगे, ये -1 जो है दूसरी साइड ले जाएंगे। तो क्या लिखेंगे 2 cos a प्लस बी इज इक्वल टू -1, इस साइड आके क्या हो जाएगा प्लस का 1। अब 2 को भी ले जाओ डिनोमिनेटर में, तो cos a प्लस बी कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2। अब आ गया हमारे पास जैसे साइन में इक्वेशन बनी थी। तो cos a प्लस बी को पहले ऐसे ही रहने दो। अब देखो 1/2 जो है वो cos की वैल्यू कब होती है, वो होती है cos 60 डिग्री। ठीक है, cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2, इसलिए मैंने 1/2 की जगह क्या लिख दिया cos 60 डिग्री। अब देखो यहाँ पर cos से cos कैंसिल, तो a प्लस बी कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है, इसे ले लो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, a माइनस बी 0 डिग्री, और एक इक्वेशन क्या आ गई a प्लस बी 60 डिग्री। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके क्या कर लेंगे, a एंड b फाइंड कर लेंगे। जैसे ये माइनस बी है, ये प्लस बी है, तो क्या कर दो ऐड कर दो। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्या गिवन है a माइनस बी इक्वल टू 0 एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। देखो जब भी ऐड करेंगे ये माइनस बी प्लस बी आपस में कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a क्या हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, 2 ले जाओ डिनोमिनेटर में, 60 डिग्री डिवाइड में 2, ये 2 के टेबल से कैंसिल, कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो यहां से हम a क्या कह सकते हैं, हमारा कितना आ गया 30 डिग्री। क्लियर, अब देख लेते हैं b। तो क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, सेकंड में पुट कर दो। तो कितना हो जाएगा, a कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। 30 डिग्री ले जाओ दूसरी साइड, तो b कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये प्लस वाला इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस का। तो देयरफॉर b हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, यही हमें क्या करने थे, एंगल्स निकालने थे a एंड b। a कितना आ गया 30 डिग्री एंड b कितना आ गया 30 डिग्री। क्लियर, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है 5 डिवाइड बाई 8 सेकेंड स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट। देखो ये हमें गिवन है, इसकी हमें क्या निकालनी है वैल्यू, और हमें चेक करके बताना है एबीसीडी में से कौन सा करेक्ट है। तो क्या दिया गया 5 डिवाइड बाई 8 इंटू सीकेंड 60, सीकेंड 60 कितना होता है 2। अब देखो यहाँ पे क्या लगा है स्क्वायर, तो ऊपर क्या लगा देंगे स्क्वायर, माइनस
tan 60 डिग्री कितना होता है √3, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos 45 डिग्री कितना होता है 1 डिवाइड में √2, इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 8 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस स्क्वायर से अंडर कैंसिल कितना आ जाएगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 डिवाइड में √2 का स्क्वायर, ठीक है 2 से √ कैंसिल, ये 4 1 का 4 2 का, तो कितना हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 2 माइनस 3 प्लस 1 बाई 2, एलसीएम ले लेते हैं, 2 एलसीएम आ गया तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 2 का 2 2 3 का 6 6 प्लस 1, क्लियर। तो कितना हो जाएगा ये 5 प्लस 1 6 माइनस 6 डिवाइड में 2, 6 माइनस 6 कितना होता है 0, 0 डिवाइड में 2 किसके इक्वल हो जाएगा 0, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे लगा लेना कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट है, क्लियर। तो 13 क्वेश्चन देखते हैं। देखो 13 क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा देन द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज। बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें साइन थीटा जो है वो कॉस थीटा के इक्वल दिया है और हमें tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है जो कि इन 4 ऑप्शंस में से कोई होगी। कैसे करेंगे, हमें दिया क्या है साइन थीटा दिया है कॉस थीटा के, अगर मैं कॉस थीटा ले जाऊं डिनोमिनेटर में तो कितना आ जाएगा साइन थीटा डिवाइड में कॉस थीटा, इधर क्या रह जाएगा 1। अब हमने पढ़ा था कि साइन थीटा डिवाइड में कॉस थीटा क्या होता है टैन थीटा होता है, तो टैन थीटा किसके इक्वल हो गया 1 के इक्वल हो गया, ठीक है। अब देखो टैन थीटा 1 के इक्वल हो गया, तो यहां से हम क्या करेंगे थीटा की वैल्यू निकालेंगे, देन हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। अब आपने देखना है यहां पर टैन है तो मुझे यहाँ पे भी टैन चाहिए, ठीक है, तभी टैन रिमूव होगा। 1 कब आती है टैन पे, जब हम टैन 45 डिग्री लेते हैं तब उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, इसलिए मैं 1 की जगह क्या लिख सकती हूँ टैन 45 डिग्री। अब देखो यहाँ पर टैन से टैन कैंसिल, तो थीटा हमारे पास क्या आ गया 45 डिग्री, ठीक है, थीटा 45 डिग्री आ गई। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो आपने थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है, तो कितना हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दोगे 45 डिग्री अगेन प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। देखो टैन 45 डिग्री होता है 1, इसका क्या कर दोगे स्क्वायर, सिमिलरली कॉट 45 डिग्री क्या होता है 1, इसका भी स्क्वायर, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो इसका आंसर क्या हो गया 2, मींस ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट है, क्लियर। ये था क्वेश्चन 13। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, हमें दिया है साइन 2a जो है वो 2 साइन a है, ट्रू है कब, जब a की वैल्यू इनमें से क्या होगी, ठीक है, a की वैल्यू कब क्या होगी इन 4 ऑप्शंस में से कि हमारे पास साइन 2a जो है वो 2 साइन a के इक्वल हो। तो ये वाले क्वेश्चंस जो होते हैं ये हम चेक करते हैं बाय ऑप्शंस। कैसे चेक करना है, ऑप्शंस चेक करने हैं कि हम a की वैल्यू ले लेंगे और एक बार हम LHS में पुट करेंगे और एक बार हम RHS में पुट करेंगे, दोनों को क्या कर देंगे इक्वल प्रूव करेंगे, जहां पर वो दोनों इक्वल आ रहे हैं मतलब वो ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट है। तो सबसे पहले हम लेते हैं 0 डिग्री, तो क्या लेंगे टेक a इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो LHS ले लो पहले, LHS क्या है साइन 2a, अब a की जगह हमने क्या पुट करना है 0 डिग्री, 2 मल्टीपल 0 डिग्री, साइन 2 मल्टीपल 0 क्या होगा 0 डिग्री, और हमने पढ़ा है साइन 0 डिग्री कितना होता है 0, क्लियर। अब ले लेते हैं RHS, RHS हमारा क्या है 2 साइन a, ठीक है, कितना हो जाएगा 2 इंटू साइन a कितना है 0 डिग्री, अब साइन 0 डिग्री क्या होता है 0, 2 इंटू 0 क्या हो गया 0। अब आप देखो LHS भी 0 आ गया, RHS भी क्या आ गया 0, मतलब ये हमारा ऑप्शन ए पे ही करेक्ट हो जा रहा है, तो हमें बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहां से हम क्या लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, मतलब 0 डिग्री पे ये दोनों आपस में क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं, तो हम क्या लिख देंगे देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। यही हमें क्या करना था इस क्वेश्चन में फाइंड करना था, क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, हमें यूज करनी है आइडेंटिटी कौन सी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, हमें ये आइडेंटिटी लेके चलनी है और हमें प्रूव करना है कि tan स्क्वायर ए प्लस 1 जो है वो सीकेंड स्क्वायर ए के इक्वल है, ठीक है। ये आइडेंटिटी का यूज करके हमें क्या प्रूव करना है कि tan स्क्वायर ए प्लस 1 किसके इक्वल है सीकेंड स्क्वायर ए के, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ tan ए। उसके बाद हमने क्या करना है tan ए की वैल्यू निकालनी है, जहां पे हमें सीकेंड ए की वैल्यू गिवन है कितनी 5 डिवाइड बाय 3 वेयर a इज एनी एक्यूट एंगल, क्लियर। देखो कैसे करेंगे, यहां पर हमें tan स्क्वायर ए प्लस 1 किसके इक्वल सीकेंड स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव करना है, तो हम पहले ले लेते हैं LHS, ठीक है। LHS क्या है tan स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है।
इसे मुझे आरएचएस के इक्वल प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे? देखो tan को मैं कैसे लिख सकती हूँ, हमें पता है कि tan जो है उसे हम कैसे लिख सकते हैं, साइन और कॉस में चेंज कर सकते हैं, साइन ए डिवाइड में कॉस ए। तो क्या लिखो, साइन ए डिवाइड में कॉस ए। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्क्वायर, तो आपने दोनों पे क्या कर देना, स्क्वायर कर देना है। क्लियर? साथ में क्या है, +1। ठीक है, अब यहाँ पे ले लो एलसीएम। नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 को जब इससे मल्टीपल करेंगे सेम वैल्यू आएगी, कॉस स्क्वायर ए मल्टीपल 1 क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो हमें बोला गया था कि आपने आइडेंटिटी यूज करनी है कि जहां पे आपको बोला गया होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, वहां पर आपने क्या पुट करना है, 1। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, 1 डिवाइड में कॉस स्क्वायर ए। क्लियर? अब आपको पता हो कि 1 डिवाइड बाय कॉस क्या होता है, सीकेंट। ठीक है, अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो सीकेंट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 1 डिवाइड में कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर ए। और यही हमारी क्या थी, आरएचएस थी। ठीक है, क्या पढ़ा हुआ है हमने कि कॉस, सॉरी, 1 डिवाइड बाय कॉस ए जो होता है वो सीकेंट ए के इक्वल होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो आपने इसके साथ भी क्या लगा देना है, स्क्वायर लगा देना है। क्लियर? तो हमने यहां से ये प्रूव कर दिया कि tan स्क्वायर ए प्लस 1 किसके इक्वल है, सीकेंट स्क्वायर ए के। क्लियर? आगे बोला कि आपको tan ए की वैल्यू निकालनी है और आपको सीकेंट ए कितना दिया है, 5 डिवाइड बाई 3। तो कैसे करेंगे, हमें क्या गिवन है, tan स्क्वायर ए प्लस 1 जो है वो सीकेंट स्क्वायर ए के इक्वल है, हमें tan की वैल्यू निकालनी है, तो इसे यहीं पे रहने दो, 1 ले जाओ दूसरी साइड, तो कितना हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर ए, ये +1 इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वैल्यू पुट करें अगर हम, सीकेंट स्क्वायर ए, सीकेंट कितना है, 5 डिवाइड बाई 3, इसका हमने क्या कर देना है, स्क्वायर -1। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 डिवाइड में 3 का स्क्वायर 9 -1। अब यहाँ पे ले लो एलसीएम, 9 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 क्या होता है, 16 डिवाइड में 9। ठीक है, ये आया tan स्क्वायर ए, पर मुझे फाइंड क्या करना है, tan ए फाइंड करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, ये जो tan स्क्वायर ए है इसको tan ए रहने दो। ठीक है, जब स्क्वायर हटाते हैं दूसरी साइड क्या आ जाता है, अंडर रूट, कितना हो जाएगा, 16 डिवाइड में 9। अब आप देखो 16 डिवाइड बाई 9 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 4 डिवाइड बाई 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्यों, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो मैंने इसे इकट्ठा करके लिख लिया, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो यहां से हमारे पास tan ए कितना आ गया, 4 डिवाइड बाई 3। यही हमें क्या करना था, इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, हमें प्रूफ करना है अंडर रूट में सीकेंट ए -1 डिवाइड में सीकेंट ए प्लस 1 प्लस अंडर रूट में सीकेंट ए प्लस 1 डिवाइड में सीकेंट ए -1 इज इक्वल टू 2 को सीकेंट ए के इक्वल हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। देखो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम्स में बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, तो इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना ताकि आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो। देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, जब भी हमें ये साइन कॉस के अलावा जो वैल्यूज दी गई होती है इन्हें बहुत इजी होता है सॉल्व करना कि हम इन्हें साइन या कॉस में चेंज कर दें। ठीक है, तो सीकेंट ए को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 डिवाइड में कॉस ए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, जहां पे सीकेंट ए लिखा है वहां पर हम उसे 1 डिवाइड में कॉस ए ले लेंगे। तो पहले क्या लिख लो, एलएचएस ले लो पहले। ठीक है, एलएचएस को हमें आरएचएस के इक्वल प्रूव करना है, तो एलएचएस क्या है, सीकेंट ए -1 डिवाइड में सीकेंट ए प्लस 1 प्लस अंडर रूट में सीकेंट ए प्लस 1 डिवाइड में सीकेंट ए -1। तो कैसे लिख सकते हैं इसे, सीकेंट ए को कैसे चेंज करना है, 1 डिवाइड बाई कॉस ए -1 डिवाइड में 1 डिवाइड बाई कॉस ए प्लस 1 प्लस डाल के अगेन इस सीकेंट को भी चेंज कर दो, 1 डिवाइड बाई कॉस ए प्लस 1 डिवाइड में 1 डिवाइड बाई कॉस ए -1। क्लियर? अब यहां पे ले लो एलसीएम। ठीक है, हर जगह यहां पे ले लो एलसीएम। यहां पे एलसीएम क्या आएगा, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, कॉस ए एलसीएम आना था, 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा। सिमिलरली डिवाइड में यहां पर भी क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए डिवाइड में कॉस ए प्लस, सिमिलरली यहां पे ले लो एलसीएम, कॉस ए एलसीएम आ गया, 1 प्लस कॉस ए डिवाइड में अंडर रूट, सॉरी डिवाइड में अंडर रूट नहीं लेना था हमने क्योंकि हमें एक बार ही ऑलरेडी ले रहे हैं ना, ये पूरे पे हमने लिया तो अलग अलग नहीं लोगे पहले, 1 माइनस कॉस ए डिवाइड में कॉस ए। ठीक है, अब देखो यहां पर दोनों जगह
डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो हम उसे डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस कॉज ए डिवाइड में 1 प्लस कॉज ए। सिमिलरली यहाँ पर भी कॉज ए कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉज ए डिवाइड में 1 माइनस कॉज ए। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अलग अलग अंडर रूट कर दो, मतलब ऊपर अलग अंडर रूट लगा दो, नीचे अलग अंडर रूट लगा दो। तो क्या करोगे, अंडर रूट में 1 माइनस कॉज ए डिवाइड कर दो अंडर रूट में 1 प्लस कॉज ए प्लस अंडर रूट में 1 प्लस कॉज ए और अंडर रूट में 1 माइनस कॉज ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे हम डिनोमिनेटर्स का। ठीक है, इन दोनों जगह एलसीएम ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा ये, एलसीएम लेने के बाद नीचे वाला क्या बनेगा, अंडर रूट में 1 प्लस कॉज ए 1 प्लस कॉज ए इंटू अंडर रूट में 1 माइनस कॉज ए। ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में, फिर इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, अंडर रूट में 1 माइनस कॉज ए, इसे मल्टीपल किसके साथ कर देंगे, अंडर रूट में 1 माइनस कॉज ए के साथ, प्लस अंडर रूट में 1 प्लस कॉज ए, इसे मल्टीपल कर देंगे अंडर रूट में 1 प्लस कॉज ए के साथ। ठीक है, ये कितना बन जाएगा, अंडर रूट में दो वैल्यू सेम आ रही है ना, तो इसे हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉज ए का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यही जो टू पावर्स है इन्हें खोल के लिखा गया है। सिमिलरली हम यहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस कॉज ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगी, अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, अगर ये मैं पूरे पे अंडर रूट लगा दूं, ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे सीख सकते हो कि अंडर रूट ए मल्टीपल अंडर रूट बी जो है, इसे हम डायरेक्ट अंडर रूट ए बी भी लिख सकते हैं। तो ए की अंडर रूट में क्या लिख दो, 1 प्लस कॉज ए इंटू 1 माइनस कॉज ए। ठीक है, देखो यहाँ पे स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, सिमिलरली यहाँ से स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉज ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉज ए डिवाइड में अंडर रूट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पे माइनस कॉज ए प्लस कॉज ए आपस में कैंसिल, ऊपर क्या रह गया, 1 प्लस 1 2 डिवाइड में अंडर रूट में 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए। क्लियर, अब देखो यहाँ पर आपको अगेन अब क्या याद रखनी है, आइडेंटिटी। अब देखो मैंने आपको सिखाया था कि हमने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। अगर कहीं पे आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो, तो हम उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। बस यहाँ पे थीटा की जगह ए है, तो आपने थीटा की जगह ए लगा देना है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो क्या लिखोगे, अंडर रूट में साइन स्क्वायर ए। अब देखो स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 2 डिवाइड में साइन ए। ठीक है, इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीपल साइन ए, 1 डिवाइड बाई साइन ए लिख सकते हैं। और हमने क्या पढ़ा है, 1 डिवाइड बाई साइन ए क्या होता है, 2 कोसेकेंट ए। ठीक है, साइन 1 डिवाइड बाई साइन किसके इक्वल होता है, कोसेकेंट के इक्वल होता है, और यही हमारी क्या थी, आरएचएस थी। यही हमें क्या करना था, एलएचएस को आरएचएस के इक्वल प्रूव करना था। क्लियर, तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 है, cos थीटा माइनस 2 cos क्यूब थीटा डिवाइड में sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा प्लस cot थीटा जो है वो हमें 0 के इक्वल प्रूव करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या लेंगे, एलएचएस लेंगे। एलएचएस हमारी क्या है, cos थीटा माइनस 2 cos क्यूब थीटा डिवाइड में sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा। क्लियर, अब क्या करेंगे, ऊपर से निकाल लो cos कॉमन, और नीचे से क्या कॉमन आ रहा है, sin कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ऊपर cos कॉमन निकाल लें, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 cos क्यूब, मतलब 3 पावर है, 1 पावर बाहर निकाल दी तो रिमेनिंग क्या रह जाएगी, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिमिलरली sin थीटा कॉमन निकाल लो, यहां पर क्या आ जाएगा, साथ में क्या है, प्लस cot थीटा भी है। ठीक है, इसे भी लिखेंगे, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस cot थीटा। क्लियर, अब देखो यहाँ पे cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, इसे लिख लो cot थीटा इंटू 1 माइनस 2 कॉस के। अब देखो यहाँ पे हमने आइडेंटिटी यूज करनी है, कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, हमने आइडेंटिटी पढ़ी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अगर मैं चेक करूं, यहाँ पे कॉट थीटा आ रहा है, यहाँ पर कॉट थीटा, पर ये जो मिडल वाली वैल्यू है हमें ये नहीं चाहिए,
तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। अगर मैं यहां से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो कितना हो जाएगा 1। ये प्लस वाली इस साइड आके क्या हो जाएगी माइनस की, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या पुट कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस कॉट थीटा, और डिनोमिनेटर वाला वैसे ही लिख दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ऊपर खोल लो ब्रैकेट, तो कितना आ जाएगा कॉट थीटा इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 2। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साथ में क्या है प्लस कॉट थीटा। क्लियर। अब देखो यहां पर कॉट थीटा को ऐसे ही रहने दो। ये 1 माइनस 2 क्या बनेगा -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा। अगर आप चेक करो ये जो ऊपर नीचे वाली वैल्यू है ना, ये ऑलमोस्ट सेम आ रही है। क्या डिफरेंस है कि ये +2 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है। तो हम क्या करेंगे ऊपर माइनस कॉमन निकाल लेंगे। क्या करो, ऊपर माइनस निकाल लो कॉमन, तो कितना आ जाएगा माइनस कॉट थीटा। और जब भी हम माइनस कॉमन निकालते तो अंदर वाले साइन क्या हो जाते हैं चेंज। तो ये -1 किस में चेंज हो जाएगा प्लस का 1, और ये प्लस का 2 किस में चेंज हो जाएगा माइनस का 2। -2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखो ये दोनों वैल्यूज क्या आ रही है सेम आ रही है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगी कैंसिल। तो रिमेनिंग क्या बचा माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा आ रहा है और एक प्लस है माइनस है, तो ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल। कितना आ गया 0, और 0 ही हमारा क्या था आरएचएस था। ठीक है, यही हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था प्रूव करना था। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ secant थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p देन tan थीटा इज। देखो क्या बोला गया है कि secant थीटा और tan थीटा की वैल्यू हमें कितनी गिवन है p। secant थीटा प्लस tan थीटा हमें कितना गिवन है p, और हमें निकालना क्या है tan थीटा, और हमें बताना है ये ए बी सी डी में से कौन सा आंसर सही है। देखो ये कैसे करेंगे, आपने देखना है कि secant थीटा प्लस tan थीटा क्या दिया है p, और जब भी हम इसे मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ secant थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड में p। ठीक है, जब भी जो साइन को हम रिवर्स करते हैं तो जो हमारा आंसर होता है उसका भी क्या हो जाता है रिवर्स हो जाता है। अगर ये प्लस में है तो जब माइनस में चेंज करें तो वो उसका ऑर्डर क्या हो जाता है चेंज हो जाता है 1 डिवाइड बाई पी। क्लियर। इसे ले लो इक्वेशन नंबर 1, और इसे ले लो इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करो, देखो मुझे क्या चाहिए tan चाहिए। अगर तो मैं दोनों को ऐड करूंगी तो tan तो हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब हमारे पास secant थीटा जो है वो क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करें अगर तो ये साइंस क्या हो जाते हैं चेंज। यहाँ पे प्लस साइन है ये किस में चेंज हो जाएगा माइनस में, यहाँ पे माइनस है ये प्लस में चेंज हो जाएगा, ये प्लस में है ये साइन किस में चेंज हो जाएगा माइनस में। प्लस secant थीटा माइनस secant थीटा आपस में कैंसिल। अब देखो ये जो माइनस साइन था ये चेंज कर दिया हमने प्लस में, तो tan थीटा तो आएगा ही आएगा। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू, अगेन यहाँ पे क्या बनेगा p माइनस 1 बाई पी। क्लियर। तो 2 tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, एलसीएम ले लो, p एलसीएम आ जाएगा 1 इंटू पी 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 इंटू पी माइनस 1। तो 2 tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा p इंटू पी हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई p। अब 2 ले जाओ डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो यहां से मेरे पास tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी p स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड में 2p। ये हमें क्या करना था tan थीटा की वैल्यू निकालनी थी, तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा करेक्ट होगा। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्वेश्चन नंबर 19 है, हमें प्रूफ करना है साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा प्लस 1 इज इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, देखो कैसे प्रूफ करेंगे, एलएचएस लेके चलेंगे। पहले एलएचएस के साइन 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा, सॉरी साथ में प्लस 1 भी आएगा। ठीक है, प्लस 1 इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये हमारी एलएचएस है। अब देखो यहां पर इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन पावर जो 4 है इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर,
ठीक है, पावर अगेन 4 ही बन जाएगी। अब आप देखो यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी यूज हो रही है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। क्या फॉर्मूला होता है उसका? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम यहाँ पे पुट करेंगे, ये हो गया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो क्या लिखेंगे, एक बार दोनों को प्लस करके लिखेंगे, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। तो क्या आएगा, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इंटू साइन स्क्वेयर थीटा माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा, ठीक है, प्लस 1 इंटू कोसेकेंट स्क्वेयर थीटा। क्लियर? अब हमें आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल होता है, हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 1 लगाएंगे, मल्टीपल साइन स्क्वेयर थीटा माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस 1 इंटू कोसेकेंट स्क्वेयर थीटा। क्लियर? अब देखो यहां पर ये किसके इक्वल होगा, साइन, इसमें कैसे लिख सकती हूँ, साइन स्क्वेयर थीटा माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस 1 इंटू कोसेकेंट स्क्वेयर थीटा। क्लियर? अब देखो यहां पर साइन स्क्वेयर थीटा को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब यहां पे लिखो, इन दोनों को कर लो ज्वाइन, किसको, 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा को इंटू कोसेकेंट स्क्वेयर थीटा। अब देखो साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा कितना होता है, 1। तो यहां से अगर मैं कॉस स्क्वेयर थीटा को दूसरी साइड ले जाऊं तो ये किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वेयर थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वेयर थीटा। मतलब ये पूरी वैल्यू को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन स्क्वेयर थीटा। तो कितना आ जाएगा, ये साइन स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इंटू कोसेकेंट स्क्वेयर थीटा। साइन स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स साइन स्क्वेयर थीटा इंटू कोसेकेंट स्क्वेयर थीटा। ठीक है, अब देखो कोसेकेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन में लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वेयर थीटा इंटू कोसेकेंट को कैसे लिख सकते हैं, साइन में, साइन स्क्वेयर थीटा। साइन स्क्वेयर थीटा से साइन स्क्वेयर थीटा कैंसिल, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 2। और यही हमारी क्या थी, आरएचएस थी जो हमें प्रूव करनी थी। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 है, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेकेंट ए इंटू 1 प्लस टैन ए प्लस सीकेंट ए इज। हमें क्या करना है, इस ये जो हमें पूरी इक्वेशन दी गई है इसकी हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे, देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, ये जो कॉट ए कोसेकेंट ए टैन ए सीकेंट ए, हम इसे चेंज कर देते हैं साइन ए और कॉस ए में। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चंस जो है बहुत ईजी होते हैं सॉल्व करना। तो क्या गिवन है हमें, 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेकेंट ए इंटू 1 प्लस टैन ए प्लस सीकेंट ए। इसे हमें किस में चेंज करना है, साइन और कॉस में। देखो कॉट को कैसे लिख सकते हैं, कॉस ए डिवाइड में साइन ए, माइनस कोसेकेंट ए को कैसे लिख सकते हैं, 1 डिवाइड में साइन ए इंटू 1 प्लस टैन को कैसे लिख सकते हैं, साइन ए डिवाइड में कॉस ए प्लस सीकेंट ए को कैसे लिख सकते हैं, 1 डिवाइड में कॉस ए। ठीक है, अब देखो यहां पर ले लो एलसीएम, सिमिलरली यहां पे भी हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। यहां पर एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन ए। अब जो वहां पे 1 है, 1 की जगह हम क्या लिख देंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर वाला वैल्यू है, साइन ए। साइन से साइन कैंसिल, ऊपर क्या आ जाएगा, कॉस ए, माइनस साइन से साइन कैंसिल, कितना आ जाएगा, 1। इसे मल्टीपल करेंगे, सिमिलरली यहाँ पे कॉस ए एलसीएम ले लो, ऊपर क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। ठीक है, अब देखो यहां पर डिनोमिनेटर तो हमें पता चल गया कि क्या आ रहा है, साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अगर मैं ऊपर वाला देखूं तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं साइन ए प्लस कॉस ए को इकट्ठा कर लूं और -1 कर दूं अलग, सिमिलरली यहां पे साइन ए प्लस कॉस ए, दोनों जगह साइन ए प्लस कॉस ए क्या आ रहा है, सेम, और यहाँ पे +1 को कर दो अलग। तो हमारी यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन रही है, कौन सी, ए, ये पूरी आपकी क्या होगी, ए, और ये 1 क्या होगा, बी। सिमिलरली ये पूरी ए और ये 1 क्या होगा, बी। तो ये फॉर्मूला बन रहा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या आइडेंटिटी यूज हो रही है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। किसके इक्वल होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो यहां पर आपके पास पूरा ए क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए। क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वेयर -1 का स्क्वेयर। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है, साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब देखो अगेन यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर। क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वेयर
प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ठीक है, मीन साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए, ठीक है, प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस 1 डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर? अब इसके बाद आगे कैसे करेंगे देखो, हमें पता है साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए क्या होता है, साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए क्या होता है, 1 होता है। तो इस पूरी की जगह वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, 1, 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस 1 डिवाइड में साइन ए इंटू कॉस ए। देखो प्लस 1 और माइनस 1 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, यहीं पे कर रही हूं मैं। तो ऊपर क्या रह गया, 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है, और नीचे भी क्या रह गया, साइन ए कॉस ए। देखो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, साइन ए से साइन ए कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2, ठीक है। मतलब ये जो 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए इंटू 1 प्लस टैन ए प्लस सीकेंट ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखो क्वेश्चन नंबर 21 है, गिवन दैट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, प्रूव दैट साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा जो है वो 2 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के इक्वल प्रूव करना है। देखो कैसे करेंगे, ये थोड़ा ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है। हमें क्या गिवन है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, हमें ये गिवन है। क्या करो अब, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कितना आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अगेन आइडेंटिटी कौन सी यूज हो रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, मीन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगेन हमने आइडेंटिटी पढ़ी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो क्या लिख देंगे, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसा करो, 1 को ले जाओ दूसरी साइड, तो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये प्लस 1 इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस का 1, 2 ले जाओ डिनोमिनेटर में, तो यहां से हमने साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या निकाल ली, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2। क्लियर? अब देखो, अब हम लेंगे LHS, क्यों, क्योंकि इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता, तो अब ले लेते हैं LHS, ठीक है। LHS क्या है, साइन 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। देखो साइन 4 थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो पूरी वैल्यू है ये हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। जब भी हमें पावर में 4 है, साइन कॉस है और प्लस हो रहे हैं, तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मैंने अभी के बताया क्या होता है, 1 माइनस 2। देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अगर मैं चेक करूं यहाँ पे, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे थोड़ा सा रफ देख लेते हैं। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दूं तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 इंटू ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, ये 2 के टेबल से कैंसिल, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम आ गया तो कितना आ जाएगा, 2 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। यही हमारी क्या थी, आरएचएस थी, जो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था, प्रूव करना था। इजी क्वेश्चन है, बस आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर पावर 4 है साइन और कॉस में, ठीक है, तो अगर उनका प्लस हो रहा है तो वो किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू गिवन थी, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, तो वैल्यू पुट कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगी, आरएचएस। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखो क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रूव दैट कोसेकेंट थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू टैन थीटा प्लस कॉट थीटा हमें किसके इक्वल प्रूव करना है, 1 के इक्वल।
देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। क्यों इजी होते हैं? कि हम एलएचएस लेके चलेंगे, जितने हमें गिवन रेशियोज हैं उन्हें हम किस में चेंज कर देंगे, साइन और कॉस में चेंज कर देंगे। और जब भी साइन और कॉस में चेंज कर दो तो हमारा आंसर जो है बहुत इजी हो जाता है सॉल्व करना। तो कैसे करेंगे? एलएचएस लेंगे पहले। एलएचएस क्या है? कोसेकेंट थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेकेंट थीटा माइनस टैन थीटा इंटू टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। अब इन सबको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। कोसेकेंट क्या होता है? 1 डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेकेंड किसके इक्वल होता है? 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस टैन थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा डिवाइड में कॉस थीटा इंटू अगेन टैन थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। ये आपको सब लर्न होने चाहिए, ठीक है। अब यहां पे ले लो एलसीएम, ठीक है। सॉरी यहां पे ना माइनस कॉस थीटा है, ठीक है, माइनस कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 1 आएगा। साइन थीटा एलसीएम लिया तो ऊपर क्या आ जाएगा? यहाँ पे तो 1 नहीं आएगा, माइनस 1 इंटू साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा। साइन थीटा को जब साइन थीटा से मल्टीपल करेंगे ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ पे कॉस थीटा क्या आ जाएगा? एलसीएम 1 माइनस कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीपल करेंगे ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? अगेन अब यहाँ पे ले लो एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कॉस से कॉस कैंसिल, रिमेनिंग क्या रहा? साइन। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब यहाँ पे हम करेंगे आइडेंटिटी यूज। कौन सी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को ले जाऊं उस साइड तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई? कॉस स्क्वायर थीटा की। मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं कैसे लिख सकती हूँ? कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? साइन थीटा मल्टीपल। सिमिलरली अगर मैं कॉस को दूसरी साइड ले जाऊं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो ये किसके इक्वल होता है? साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में कॉस थीटा, ठीक है, मल्टीपल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 डिवाइड में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर? कितना आएगा यहाँ पे? देखो ऊपर तो क्या आया? कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीपल साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीपल साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 1। यही हमारी क्या थी? आरएचएस थी, जो कि हमें प्रूव करना था कि इस पूरी इक्वेशन का सम किसके इक्वल आ रहा है? 1 के। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखो क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रूफ दैट साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए डिवाइड में 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए हमें किसके इक्वल प्रूफ करना है? टैन ए के इक्वल प्रूफ करना है। देखो कैसे करेंगे? हम लेके चलेंगे एलएचएस को, ठीक है। एलएचएस क्या है? साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए डिवाइड में क्या है? 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए। देखो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, ऊपर हमारा साइन एक कॉमन आ रहा है, सिमिलरली नीचे हमारा क्या आ रहा है? कॉस कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले हम साइन और कॉस क्या कर लेते हैं? कॉमन निकाल लेते हैं। ऊपर क्या है? साइन है, ठीक है। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 1 माइनस, यहाँ पे साइन कितने थे? 3 थे, अब कितने रह जाएंगे? 2 रह जाएंगे। सिमिलरली कॉस ए कॉमन निकाल लो, यहां पर क्या आ जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर? देखो साइन डिवाइड बाय कॉस क्या होता है? टैन ए। अगर आप चेक करो हमें क्या प्रूफ करना है? आरएचएस टैन ए। टैन ए तो आ रहा है पर अब मुझे ये दोनों चीजें नहीं चाहिए ऊपर नीचे। तो कैसे करेंगे? हम दोनों को सेम बनाएंगे। क्या करेंगे? हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? 1 के। अगर मैं कॉस को ले जाऊं दूसरी साइड, ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ गई? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो हम यहाँ पे साइन स्क्वायर ए को कॉस में चेंज कर देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो क्या लिखेंगे? 1 माइनस 2 टाइम्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या है? 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। कितना हो जाएगा ये? टैन ए इंटू 1 माइनस
2 इंटू 1 2, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वेयर ए। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वेयर ए माइनस 1। ठीक है, अब देखो यहां पर tan ए, अगर मैं 2 कॉस स्क्वेयर ए पहले लिख लूं, एक ही बात है, क्या फर्क पड़ता है, प्लस में है। 1 माइनस 2 क्या होगा, माइनस 1। डिनोमिनेटर में क्या है, 2 कॉस स्क्वेयर ए माइनस 1। अब आप देखो ऊपर और नीचे वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो ये किसकी इक्वल हो गया, tan ए के। सिर्फ और सिर्फ tan ए ही बचा हमारा, और tan ए हमारा क्या था, RHS था। ठीक है, ये हमें क्या करना था, इस क्वेश्चन में प्रूव करना था कि जो हमारा साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए डिवाइड में 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए जो है वो किसके इक्वल है, tan ए के। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखो क्वेश्चन नंबर 24 है, शो दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर, सॉरी थीटा में है क्वेश्चन, ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है वो किसके इक्वल प्रूव करना है, कॉट स्क्वायर थीटा के। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। एलएचएस लेके चलेंगे हम, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हमें पता होना चाहिए किसके इक्वल होता है, ये होता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के। सिमिलरली 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है ये सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी ना कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के। ठीक है, सिमिलरली 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा के। यही आइडेंटिटीज की वैल्यू हम क्या करेंगे, डायरेक्ट पुट कर देंगे। क्लियर। देखो कोसेकेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, कोसेकेंट को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, और सीकेंट को कैसे लिख सकते हैं, 1 डिवाइड में कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, पहले लिख लो 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। फिर मैंने आपको बताया था कि जो सबसे नीचे होता है उसे कहां ले जाते हैं, ऊपर, और जो ये वाली वैल्यू है इसे ले देंगे नीचे। ऊपर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और हमने पढ़ा है कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। और ये क्वेश्चन स्क्वायर में चल रहा है आंसर, तो इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और यही हमारी क्या थी, RHS थी। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24। अब हम इस वन शॉट का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखो क्वेश्चन नंबर 25 है, इफ secant थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन secant थीटा माइनस tan थीटा इज। देखो क्या कहा है क्वेश्चन में कि हमें secant थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 किसके इक्वल दिया है, 0, और हमें secant थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू बतानी है, इनमें से कौन सी करेक्ट है। देखो कैसे करेंगे, जो हमें गिवन है हम वो लेके चलते हैं। पहले क्या गिवन है, secant थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। आप ऐसा करो प्लस 1 ले जाओ दूसरी साइड, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, secant थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू, ये प्लस 1 इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस का 1। देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकती थी कि secant थीटा माइनस tan थीटा जो है वो 1 के इक्वल आएगा, ठीक है, या माइनस 1 के इक्वल आएगा। पर हमें क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है। तो कैसे करेंगे, देखो आप क्या करो, मुझे ये माइनस में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसे ले लो 1। ठीक है, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड LHS बाय secant थीटा माइनस tan थीटा से ही हम मल्टीपल करेंगे, और इसी से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे LHS में। क्या लिखेंगे, secant थीटा प्लस tan थीटा, इसे हम मल्टीपल करेंगे secant थीटा माइनस tan थीटा से, और इसी से ही हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे secant थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू माइनस 1। हमने सेम वैल्यू से मल्टीपल किया, सेम वैल्यू से क्या किया, डिवाइड किया। अगर मैं इन दोनों को कैंसिल करूंगी तो अगेन हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन ही बनेगी। क्लियर। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे secant थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू चाहिए। क्लियर। देखो कैसे करेंगे अब, ये ऊपर फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि secant थीटा का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड में क्या आ जाएगा, secant थीटा माइनस tan थीटा किसके इक्वल है, माइनस 1 के। क्लियर। अब देखो यहां पर secant स्क्वायर थीटा को मैं कैसे लिख सकती हूँ, हमें पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, secant स्क्वायर थीटा के। ठीक है, अगर मैं tan स्क्वायर थीटा को ले जाऊं दूसरी साइड, secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 लिख सकती हूँ। डिवाइड में क्या है, secant थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू माइनस 1। क्लियर।
अब देखो यहाँ पे -1 को ले आओ नीचे, ठीक है, और ये सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा को ले जाओ दूसरी साइड, तो कितना आ जाएगा सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा। तो यहां से हमारे पास सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, -1। यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था कि सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा की वैल्यू कितनी है, -1। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे होते हैं हमारे ये 25 क्वेश्चंस कंप्लीट, जो कि इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके एग्जाम के लिए। हो सकता है आपको एग्जाम में इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा, और कोई भी रिवीजन आपको चाहिए, मतलब मैंने इस चैप्टर की एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है ताकि आपको सारे लेक्चर्स एक ही जगह मिल जाए, फुल चैप्टर। ठीक है, तो आज हम यहीं तक ही करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज शेयर योर फीडबैक विद मी ताकि मैं और अच्छी वीडियो बना सकूं। तो कल हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।